तो रिसेंटली ही मैंने एक शडर ओरिजिनल हॉरर फिल्म देखी है जिसका नाम है नाइटमेयर और इस फिल्म का ओरिजिनल टाइटल है मेडिटेट। और ये फिल्म एक अच्छी हॉरर फिल्म है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और साथ में सब्सक्राइब भी। तो अब बिना वक्त गवाए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हमें स्लीप पैरालिसिस के बारे में बताया जाता है, जिसमें हम मेंटली अवेक हो जाते हैं लेकिन हमारा शरीर काम नहीं करता। आप में से काफ़ी लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया होगा। उसके बाद हमें कपल मोना और रॉबी को देखते हैं, जिन्होंने एक ओल्ड बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट खरीदा था जिसकी हालत थोड़ी बुरी थी, लेकिन उनके बजट के हिसाब से ये अपार्टमेंट उनके लिए अच्छा था। अपार्टमेंट लेने की खुशी में वो दोनों एक छोटा गेट टुगेदर करते हैं और म्यूजिक लाउड होने से उनका पड़ोसी डेविड परेशान होकर उन्हें म्यूजिक कम करने को कहता है, क्योंकि उसका बेबी सो नहीं पा रहा था और डेविड थोड़ा परेशान दिख रहा था, इसलिए रॉबी उसे ड्रिंक ले इनवाइट कर लेता है। ड्रिंक करते हुए उनके डोर पर डेविड की वाइफ सायरन आती है और वो भी काइंड ऑफ परेशान लग रही थी और वो डेविड को अपने साथ ले जाती है। मॉर्निंग में मोना डेविड और सायरन का झगड़ा सुनती है और वहीं स्टेयर्स पर एक आदमी खड़ा था जो कि डेविड और सायरन के घर से निकल रहा था और वो अजीब तरह से मोना को देखने लगता है। सफाई वगैरह करते हुए मोना एक दीवार पर एक वॉलपेपर की मोटी लेयर देखती है जिसे वो खुरचने लगती है, क्योंकि उन्हें दीवारों पर न्यू वॉलपेपर्स लगवाने थे। रॉबी एक बेबी चाहता था, लेकिन मोना खुद को अभी प्रिपेयर नहीं कर पा रही थी और उसी रात मोना को रूम के बाहर किसी आदमी की ब्लैक शैडो दिखती है जो उस पर अटैक करता है, लेकिन ये बस मोना का एक नाइटमेयर था। नेक्स्ट मॉर्निंग डेविड और सायरन के घर पुलिस उन्हें लेने आती है और उनके साथ वही आदमी था जो मोना को देख रहा था और वो अब भी मोना को देखे जा रहा था। सेम नाइट मोना नोटिस करती है कि रॉबी बेड पर नहीं है और मोना उसे ढूंढने लगती है और मोना नोटिस करती है कि रॉबी उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। मोना भी रॉबी के साथ इंटीमेट होने लगती है, लेकिन वो बस सपना देख रही थी और वो स्लीप वॉकिंग करते हुए इंटीमेट हो रही थी और ये देखकर एक्चुअल रॉबी को थोड़ा अजीब फील होता है। रॉबी मोना को उसकी बाकी स्लीप वॉकिंग की वीडियो भी दिखाता है जो कि उनके लिए सही नहीं है। नेक्स्ट डे मोना फिर से वो वॉलपेपर स्क्रैच करने लगती है और वहीं उसे एक सीक्रेट डोर मिलता है जो कि सीधा डेविड और सायरन के बेबी के रूम में जा रहा था। वहीं उसे सायरन बैठी दिखती है जो अपने बेबी को फेंककर मोना को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ये भी बस मोना का एक नाइटमेयर था। इधर उसी दीवार पर हम देखते हैं कि वॉलपेपर के पीछे लिखा था आई एम अवेक, यानी कि पिछले ओनर्स के साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा। उसके बाद मोना की फ्रेंड उसे योगा सेशन के लिए ले जाती है, जहां उसे सायरन अपने बेबी के साथ दिख रही थी, लेकिन ये उसका इल्यूजन था। बट उसी शाम मोना के घर सायरन आती है जो उसे एक स्लीप पैरालिसिस सेशन में ले जाती है, जहां उसे स्लीप वॉकिंग वाले डीमन के बारे में पता चलता है कि वो कैसे सोते हुए लोगों को अपना शिकार बनाता है। वहीं मोना की आंख लगने लगती है और वो वॉर्म में एक डेमोनिक बेबी को ग्रो होता देखती है। मोना की नैप खुलती है तो उसे सायरन कहीं नहीं दिखती और वहां उसे फिर से वही आदमी दिखता है और इस बात से मोना को लगता है कि सायरन भी उसका एक इल्यूजन थी। नेक्स्ट डे मोना सायरन के घर जाती है, जहां सायरन उससे उसकी एज वगैरह पूछ रही थी और वो ये भी पूछती है कि वो अपना बेबी कब प्लान कर रहे हैं, जिस पर मोना उसे कोई आंसर नहीं देती। मोना सायरन से उसका बेबी देखने को कहती है, लेकिन सायरन उसे नहीं दिखा रही थी और जब सायरन वॉशरूम जाती है तो पीछे से मोना बेबी के रूम में जाती है, जहां उसका बेबी नहीं था और उसके बेड पर काफ़ी ब्लड लगा हुआ था, यानी कि हो सकता है कि उन्होंने अपने बेबी को मार दिया हो। रात को मोना की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि डेविड उस पर नज़र रख रहा है और वहीं उसे रॉबी फिर से दिखता है जो कि उससे रियल बॉडी से इंटीमेट होने वाला था और ये देखकर मोना समझ जाती है कि वो रॉबी नहीं डीमन है जो उसके सपने में आके उससे इंटीमेसी करना चाहता है। इस बात से मोना जोर से चिल्लाती है और रॉबी भी जग जाता है, यानी कि ये भी एक नाइटमेयर था। अगली सुबह टेस्ट में मोना का रिजल्ट पॉजिटिव आता है कि वो 6 वीक प्रेग्नेंट है, जबकि वो रॉबी के साथ इंटीमेट भी नहीं हुई और उसे शक हो गया था कि ये बेबी सपने में आने वाले रॉबी का है जो कि एक डीमन है और उसी का बेबी उसके वॉर्म में पल रहा है, इसलिए मोना डिसाइड्स कि वो इस बेबी को अबॉर्ट करेगी। रास्ते में मोना डेविड और सायरन को फ्यूनरल से आते देखती है, जिसका मतलब ये था कि उन्होंने एक्चुअल में अपना बेबी खो दिया है। घर पर रॉबी को अबॉर्ट करने वाली पिल मिलती है, जिसपे मोना उसे कहती है कि वो प्रेग्नेंट है ही नहीं,
लेकिन वो रॉबी से झूठ बोल रही थी। स्ट्रेस बनने के कारण मोना और रॉबी घर पे फिर से एक हाउस पार्टी रखते हैं और पार्टी के दौरान मोना विंडो से सायरन को सुसाइड करता देखती है, जो कि उसके लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग था। जब से वो लोग वहाँ आए हैं उनकी लाइफ काफ़ी स्ट्रेसफुल हो चुकी थी और अपने नाइटमेयर्स के कारण मोना सो नहीं पाती थी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करेगी और वो डॉक्टर वही आदमी था जिसे मोना बार बार नोटिस कर रही थी और सायरन और डेविड उसी से अपना ब्रेन ट्रीटमेंट करा रहे थे, क्योंकि सायरन को भी ऐसे नाइटमेयर्स आते थे। मोना डॉक्टर को वो सब बताती है जो उसके साथ हो रहा था और डॉक्टर उसे बताता है कि इस स्लीप डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए उन्हें मोना का ट्रीटमेंट करना होगा। ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर को उसके सपने में झांकना होगा, इसलिए वो मोना के सर पर एक सेंसर लगा देते हैं ताकि वो स्क्रीन में मोना के दिमाग में होने वाली हलचल देख सके और उसी की कैलकुलेशन करके मॉनिटर पर मोना का ड्रीम डॉक्टर को दिखता है। मोना फिर से सोती है और उसे सपने में वो डीमन दिखता है, लेकिन ठीक टाइम पर डॉक्टर मोना को जगा देता है। अगली विजिट में डॉक्टर रॉबी को भी साथ आने को कहता है, लेकिन रॉबी को ये सब बकवास लग रहा था क्योंकि उसके हिसाब से मोना ठीक है। डॉक्टर फिर से मोना को सुलाते हैं और उसके सपने में झांकते हैं और सपने में उसे वही डीमन दिखता है जो मोना को हर्ट कर रहा था। मोना नींद में ही अपने हाथ पैर चला रही थी, इसी कारण से वो डॉक्टर को भी हर्ट कर देती है। तभी रॉबी मोना से डॉक्टर को बचाता है और वो लोग जैसे तैसे मोना को जगा देते हैं। इधर रॉबी चुपके से सायरन की डिटेल्स निकाल चुका था। डॉक्टर मोना के सपनों को एनालाइज करके ये बताता है कि मोना के पीछे मारे पड़ा है, यानी कि वो डीमन जो सपने में लोगों को हंट करता है और इंटीमेट होने की कोशिश करता है ताकि वो अपना बेबी इस दुनिया में ला सके। घर पहुंचकर रॉबी मोना को सायरन की फाइल दिखाता है और उसको भी ऐसा ही हुआ था जैसे मोना के साथ हो रहा है और इससे रॉबी को डॉक्टर पर शक होता है कि उसने सिर्फ इसी बिल्डिंग से ही पेशेंट्स उठाए हैं और उन सबको सेम प्रॉब्लम थी और हो सकता है कि वो कुछ सपनों का एक्सपेरिमेंट कर रहा हो और उसी बिल्डिंग के लोगों को वो अपना सब्जेक्ट बना रहा हो। मोना को लगता है कि वो बीमार है, इसलिए वो थोड़ी एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है और उसी रात उसे फिर से नाइटमेयर आता है जहां उसे सायरन का बेबी दिख रहा था और वो बाथटब में अपनी जान देने की भी कोशिश करती है, लेकिन रॉबी समय रहते उसे हॉस्पिटल ले जाता है। रॉबी को लगता है कि वो डॉक्टर अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मोना को यूज कर रहा है, इसलिए वो उसे मोना से दूर रहने को कहता है। उस रात मोना काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है ताकि वो सो सके, लेकिन तभी वो स्लीप वॉकिंग करते हुए रॉबी के फ्रेंड के पैर पर बैठ जाती है और वो उसे किस करने की कोशिश करती है। रॉबी समझ जाता है कि वो नींद में है, इसलिए वो उसे जगाता है, लेकिन मोना नहीं जाग रही थी और इसी स्टेट में रॉबी को वो स्टैप करने की भी कोशिश करती है, लेकिन तभी मोना को होश आ जाता है और मोना रियलाइज करती है कि उससे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। इस बात से रिलेटेड वो अपने पड़ोसी डेविड से मिलते हैं, जो कि उन्हें बताता है कि वो बेबी जो उन्हें हुआ था वो डेविड का नहीं था और सायरन को डेमन उसी के रूप में आके इंटीमेट करता था, जिस पर सायरन का कोई कंट्रोल नहीं था। डेविड उन्हें बताता है कि उन्होंने भी डॉक्टर से मदद ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और वो डीमन हर रोज सपने में आकर सायरन को यूज करता था, जिससे उन्हें एक बेबी हुआ और ये सब उनके साथ तभी से शुरू हुआ जब से वो यहाँ इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हैं। डेविड कहता है कि उन्होंने उस बेबी को मारने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मरता और दिन पर दिन वो स्ट्रांग हो रहा था, इसलिए उन्हें उस बेबी को दूसरे तरीके से मारना पड़ा और डेविड उन दोनों को भी यही सजेस्ट करता है कि उन्हें इस बेबी को वॉर्म में ही मार देना चाहिए और इस बात से रॉबी और मोना उठकर वहां से चले जाते हैं। घर आकर रॉबी फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि मोना ने रॉबी को नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है। इससे उन दोनों में अनबन हो जाती है और रॉबी गुस्से में घर से चला जाता है। मोना क्लिनिक डॉक्टर के पास चली जाती है और डॉक्टर उसे बताता है कि बेबी एक बॉय है और वो उसे मार भी नहीं सकते क्योंकि वो डीमन आके मोना को फिर से प्रेग्नेंट कर देगा। इधर रॉबी के पास डेविड स्लीप वॉकिंग करते हुए आता है और रॉबी पर अटैक करने की कोशिश करता है और जब रॉबी बच जाता है तो डेविड खुद को ही हैमर से मार लेता है। इधर मोना को वो डीमन उसके सपने में अटैक कर रहा था और डॉक्टर भी अपने सपने के थ्रू मोना के सपने में चला जाता है ताकि वो मोना को बचा सके, लेकिन वो डीमन काफी स्ट्रांग था और वो डीमन उस डॉक्टर को मार देता है और अब उस डीमन का बेबी भी वहीं जन्म ले लेता है, लेकिन वो सब होता है सपने में। वो डीमन मोना को एक लंबे कोमा में भेज देता है, लेकिन उस डीमन का बेबी वॉर्म में अच्छे से पल रहा था, लेकिन इसकी खबर मोना को नहीं थी और रॉबी काफी दुखी था क्योंकि मोना पता नहीं अब कब उठेगी।
उसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं और मोना सपने में लाइट ऑन करके उस डीमन को मार देती है, क्योंकि वो डीमन लाइट नहीं झेल पाता था और वो सिर्फ अंधेरे में आता था और इससे वो डीमन जलकर मर जाता है और इस डीमन के मरने से उसका बेबी भी रियल लाइफ में जलकर मर जाता है। इधर रॉबी भी टब में मरा हुआ था जिससे मोना जगाती है, लेकिन वो रॉबी नहीं था बल्कि वो डीमन था जो फिर से जिंदा हो गया, लेकिन ये भी मोना का एक नाइटमेयर था। मोना मॉर्निंग में उठती है तो उनका बेबी रो रहा था और मोना एक्चुअल में स्लीप वॉकिंग कर रही थी, लेकिन रॉबी को बिल्कुल पता नहीं चलता कि वो नींद में है और बस वो उस बेबी को उठाती है और बालकनी के पास ले जाती है। रॉबी समझ जाता है कि वो स्लीप वॉकिंग कर रही है और वो उसे रोकता है, लेकिन मोना नींद में भी सही कर रही थी और वो उस बेबी या फिर डीमन को बालकनी से नीचे फेंक देती है, ये कहते हुए कि वो मारे है, यानी कि नींद का डीमन। और इस स्टेप से वो दोनों डीमन के साइज से अलग हो जाते हैं और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।